हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑफिस से 6 दोस्तों का ग्रुप दिल्ली से मनाली घूमने के लिए निकला। रवि, विजय, समीर, मानसी, तेजस और प्रिया सबके सब एक ही ऑफिस में काम करते थे। मनाली ट्रिप की सारी व्यवस्थाएं इन्होंने पहले ही ऑनलाइन बुक कर ली थी, सो वहाँ पे खोजने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। दिल्ली और मनाली के मौसम में बहुत अंतर था। भाग दौड़ की ज़िंदगी से कुछ दिनों की छुट्टी मिल गई सभी को, पर भविष्य में क्या होने वाला है किसे पता। बस की यात्रा सभी को बहुत सुखद लग रही थी। टेढ़े मेढ़े रास्ते और हरी भरी वादियाँ, क्या सुहाना दृश्य था। कहाँ मेट्रो सिटी और कहाँ ये हरियाली। खिड़की से झांकते हुए विजय के चेहरे पे जैसे ही हवा की थाप पड़ी, तन मन खुश हो गया उसका। क्या यार, दिल्ली में कितना प्रदूषण है और हवा ने भी मानो वहाँ अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया हो। कहते हुए बुरा सा मुंह बना लिया। उसने उसकी बातों को सुनकर सभी हंस पड़े। तेजस ने चुटकी लेते हुए कहा कि दिल्ली जाना तो वहाँ की हवा से शिकायत करना कि अपने पड़ोसियों से भी कुछ सीख। आने वाली पीढ़ियों को तू क्या मुंह दिखाएगी, ऐसा ज़रूर कहना। मैं तो कहता हूँ कि तू यहीं बस जा, अभी यहाँ की हरी भरी वादियाँ तेरा आशियाना बन जाएंगी। उसकी बातों को सुनकर मानसी मुस्कुरा उठी और विजय चिढ़कर रह गया। तेजस मस्तीखोर तो था ही, बाल की खाल निकालने में भी पीएचडी की थी उसने। उसके इस स्वभाव से सभी चिढ़ते थे। सभी गाना बजाना करने लगे। एक दो जगह बस रुकी भी। चाय और हल्के नाश्ते के साथ सुबह के निकले हुए मनाली पहुँचते पहुँचते रात हो गई। कहीं कहीं तो बर्फबारी भी हुई। वैसे तो मौसम गर्मी का था, पर यहाँ तो सर्द मौसम का नज़ारा दिख रहा था। तैयारी तो इनकी पूरी थी, सो चिंता की कोई बात नहीं लगी। बस स्टॉप से उतरकर सभी ने कैब किया और होटल पहुंच गए। रात के 9 बज चुके थे, पर ऐसा प्रतीत होने लगा मानो कितनी रात हो गई हो। एक बात और सोचने वाली लगी कि कोई कैब वाला इस पते पे जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। जो तैयार हुआ भी तो उसने ज़्यादा पैसे मांगे। होटल के पास पहुंचकर सभी ने राहत की सांस ली। आखिरकार सभी होटल पहुंच ही गए। शहर से इतनी दूर होटल का होना आश्चर्य वाली बात लगी। इंटरनेट पर पूरी छानबीन करके ही होटल बुक हुआ था, पर ये जगह तो ऐसी नहीं लग रही है। कहीं हम गलत पते पे तो नहीं आ गए हैं। कहते हुए तेजस ने पीछे कैब की तरफ देखा, पर वो तो जा चुकी थी, मानो उड़न छू हो गई हो। सभी आपस में होटल के बाहर ही बात करने लगे। तभी अचानक से बर्फ गिरने लगी और बातों पे पूर्ण विराम लग गया। सबके कदम होटल की ओर बढ़ गए। ना किसी ने होटल को आगे से देखा और ना ही आसपास की स्थितियों पर गौर किया। अंदर जाने पे चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। पूरा होटल खाली, एक भी बंदा नज़र नहीं आ रहा था। दोनों लड़कियां तो घबरा गईं। फिर समीर ने उन्हें शांत किया। तेजस रिसेप्शन की तरफ बढ़ा, शायद कोई मिल जाए, पर वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आया। हेलो, कोई है? कोई सुन रहा है मुझे? इस तरह पुकारने लगा। तभी दूर से एक आदमी चलता हुआ नज़र आया। पास आने पर उसने जैसे ही उस आदमी से कुछ पूछने की कोशिश की, उस आदमी ने चाबियों का गुच्छा तेजस की तरफ बढ़ा दी। बिना कोई रिकॉर्ड देखे, बिना कुछ पूछताछ किए हुए कैसे उनके कमरों का नंबर पता कर लिया। वह आदमी देखने में भी बड़ा अजीब किस्म का था। एक तो वह ऊपर से नीचे तक काले कपड़ों में था। अभी तक उसने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था। अभी तेजस कुछ पूछता, इससे पहले ही उसने गुर्राते हुए आवाज़ निकाली, चला जा यहाँ से, अपने कमरों में। उसके ऊपर के 2 दांत सड़े हुए बहुत भयानक लग रहे थे। भयभीत होकर तेजस उल्टे पांव
अपने साथियों के पास लौट आया। यार, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। होटल में एक भी आदमी नहीं दिख रहा है सिवाय इसके। ऊपर से यह अजीब व्यवहार भी कर रहा है। बिना कुछ देखे हुए हमारे कमरों का नंबर कैसे पता लगा लिया? पर किसी ने तेजस की बातों पे गौर नहीं किया। उसके हाथ से विजय ने चाबियां ली और अपने दोस्तों की तरफ अपने पीछे आने का इशारा किया। यार, तेजस की तो आदत ही है बाल की खाल निकालना। उसकी बातों पे ध्यान मत दिया करो तुम सब। कहते हुए समीर ने माहौल को हल्का किया और सभी सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। होटल में इतना सन्नाटा क्यों पसरा हुआ था? तेजस अभी भी सोचनीय अवस्था में वहाँ खड़ा रह गया। थोड़ी देर के बाद अपने दिमाग को झटका देते हुए वह भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। 3 कमरे उन्होंने बुक किए थे। हर कमरे में 2-2 लोग। दोनों लड़कियां एक ही कमरे में थी। तेजस और समीर ने एक ही साथ कमरा शेयर किया। जब तीसरे कमरे में जाने की बारी आई तो वहां जाने का रास्ता बंद था। मतलब रवि और विजय का कमरा ऊपर की मंजिल पर ही थोड़ी दूरी पे था, क्योंकि इनके बीच में एक मोटी दीवार थी जो इन्हें अलग कर रही थी। और जिस भाग में वो कमरे थे वहाँ के लिए सीढ़ियाँ भी अलग थी। मतलब उसी फ्लोर के बगल वाले भाग में जाने के लिए पहले नीचे उतरो, फिर उधर की सीढ़ियाँ चढ़ो। यह बस एक संजोग समझकर सभी ने इग्नोर कर दिया। दिन भर के थके हुए सभी अपने अपने कमरों में जाते ही फ्रेश होकर घोड़ा बेचकर सो गए। ना कोई वेटर, ना कोई सर्विस देने वाला। पर उस समय थकान इतनी हावी थी सब पर कि किसी को ना कुछ सोचने का और ना ही खाने की सुध ही रही। आधी रात को अचानक से एक आवाज़ ने रवि को नींद से जगा दिया। बड़ी अजीब आवाज़ थी, दिल को हिलाने वाली। एक बार की तो वह भी डर गया। पास में विजय गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे उठाना रवि को अच्छा नहीं लगा। आवाज़ की दिशा में उसके कदम कमरे से बाहर की ओर बढ़ गए, पर जैसे ही बाहर निकला आवाज़ आनी बंद हो गई। वह फ्लोर पर ही चहलकदमी करने लगा, शायद कुछ पता लग जाए। अपने दोस्तों के कमरे पर दृष्टि डाली तो सभी बंद थे। अचानक कुछ आवाज़ों ने उसे चौंका दिया। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो नीचे हॉल की तरफ ध्यान गया। अरे ये क्या? हॉल तो लोगों से ठसाठस भरी हुई थी। रवि के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। रात के 9 बजे एक भी आदमी नहीं और इस समय 2 बज रहे थे और लोग ठसाठस भरे हुए थे। आखिर माजरा क्या है? यह सोचते हुए विजय को उठाने के लिए वापस कमरे में गया तो विजय अपनी जगह पर नहीं था। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा कि विजय खिड़की के पास खड़ा होकर पता नहीं किससे बातें कर रहा था। सामने कोई नहीं था और विजय के होंठ हिल रहे थे, पर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब रवि को हल्का भय सताने लगा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने विजय को आवाज़ दी तो मानो नींद से जागा हो। ऐसा चौंका, अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? कहते हुए विजय उल्टे उसी से पूछने लगा। रवि, विजय तू किससे बातें कर रहा था? अभी तो इतनी गहरी नींद में था कि मैंने तुझे उठाया नहीं। विजय, पता नहीं यार, सोते हुए अचानक से मुझे लगा कि किसी ने मुझे झिझोड़ कर उठाया हो। मैं तो तुझ पे ही चिल्लाने वाला था, पर उठते साथ ही मैं अपनी सुध-बुध खोकर यहाँ खिड़की के पास आ गया। कुछ अस्पष्ट तस्वीरें मेरी आंखों के सामने खड़ी हो गई और मैं उनसे बातें करने लगा। ज़रूर तुझे वहम हो गया होगा। अब ये सब छोड़, चल मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। कहते हुए दोनों कमरे से बाहर निकले। रवि ने विजय को नीचे दिखाते हुए कहा कि देख, आधी रात को हॉल कैसे लोगों से भरी हुई है। विजय कभी नीचे की ओर देखता तो कभी रवि की ओर। इस तरह से विजय को असमंजस में देख रवि ने नीचे हॉल की तरफ नज़र डाली तो चिहुक उठा वह। अरे ये क्या? हॉल में तो सन्नाटा पसरा हुआ था। इतने सारे लोग गए तो गए कहाँ? अब चुटकी लेने की बारी विजय की थी। विजय, ज़रूर तुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी। नींद से उठकर आया होगा
और खुमारी में कुछ का कुछ बोल रहा है। कहते हुए हंसने लगा वह। कहीं ये तेरा वहम तो नहीं है? दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा उठे। शायद ऐसा ही हुआ होगा, पर बात तो सोचने वाली थी कि दोनों ने कुछ अलग तरह की चीज़ें देखी जो वास्तविक नहीं थी। अगली सुबह सब फ्रेश होकर उठे। रवि और विजय के साथ जो रात में घटनाएं घटी उसे उन्होंने महज एक वहम माना था और उस बात को तेजस के सामने ना बताने का निश्चय किया, वरना वह बाल की खाल निकालने लग जाता। अभी हाल की ही बात है, ऑफिस में कहीं से उसे पता चल गया कि बॉस का किसी से अफेयर चल रहा है। बस तेजस ने दिन रात एक कर दिया था ये पता लगाने में कि कौन है वो लड़की और बॉस का क्या सीन चल रहा है, क्योंकि बॉस की कमजोरी उसे पता लग गई थी, सो उसका काम बिना अटके हुए हो जाता। खैर, सबको बहुत तेज भूख लगी थी। कल रात से किसी ने कुछ खाया नहीं था, सो सभी लोग तैयार होकर नीचे उतरने लगे नाश्ता करने। हैरत से सबने देखा कि हॉल लोगों से भरी पड़ी है। कहाँ रात का सन्नाटा और कहाँ अभी लोगों की भीड़। देखा, मैंने कहा था ना कि ठंड के कारण सभी अपने अपने कमरों में दुबके होंगे, इसलिए सन्नाटा पसरा हुआ था। कहते हुए सभी ने तेजस की तरफ उपहास की दृष्टि से देखा, पर तेजस तो कहीं खोया हुआ था। पता नहीं क्यों सामने के दृश्यों पे उसका यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने रिसेप्शन की तरफ नज़र डाली तो दो लड़कियां बैठी सभी की समस्याओं का समाधान करती नजर आईं। तेजस रात वाले काले कपड़े पहने हुए आदमी को ढूंढने लगा। उसने कई लोगों से इस बारे में पूछताछ भी की, पर सभी निरुत्तर थे। सभी नाश्ता करने के लिए बैठ गए। बस तेजस ही अपनी जगह पर यंत्रवत खड़ा था। अरे भाई, आ भी जा, क्या सोच रहा है? रवि ने आवाज़ देते हुए उसका ध्यान भंग किया। एक आध घंटे में बुक की हुई गाड़ी आने वाली थी। केवल होटल की गतिविधियां तो ये लोग देखने नहीं आए थे ना। 7 दिन के ट्रिप में सभी कुछ पूर्व निश्चित था। कहाँ घूमना है, कैसे जाना है, सभी कुछ तय था। तेजस ने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई तो सभी लोग बातों में मशगूल नजर आए। इधर उसके दोस्त भी अपने अपने फ़ोन पे बिजी थे। लड़कियां सेल्फी और पाउट बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करने में लगी हुई थी। एक वही था जिसके दिमाग में 1000 सवाल एक साथ चल रहे थे। तभी तेजस के सामने एक वेटर पता नहीं कैसे अचानक से आकर खड़ा हो गया और उसके दार्शनिक अंदाज में खलल आ गई। यह सब सोचकर तेजस मन ही मन हंस रहा था। चीज़ों को गहराई से समझना उसके स्वभाव में था, इसलिए तो उसके दोस्त उससे भागते रहते थे। कहाँ से आया, किधर से आया, कुछ समझ नहीं पाया तेजस। उसने कागज़ की एक चिट उसे पकड़ाई और बिना कुछ कहे हुए वो चला गया। अजीब आदमी है, ना बोला ना कुछ कहा, बस ये पकड़ा कर चला गया। देखता हूँ क्या है इसमें। उसमें लिखा हुआ था, होटल के पीछे वाले भाग में आकर मुझसे मिलो। यह पढ़कर तेजस हैरत में पड़ गया। ना वह यहाँ किसी को जानता है और ना ही कोई उसे। फिर यह लिखने का क्या तुक है और मुझे ही क्यों? तभी मानसी की आवाज़ ने उसे पीछे से चौंका दिया। यार, मैं ज़रा कमरे से होकर आती हूँ, मेरी सेल्फी स्टिक वहीं रह गई है। बिना उसके हमारे पोस्ट सोशल मीडिया पे आएंगे कैसे? हंसते हुए उसने तेजस की तरफ देखा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मानसी ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। ये प्रिया नाम एकदम लापरवाह है, नल खुला ही छोड़ दिया, कहते हुए वह बाथरूम में घुसी। अंदर जाते ही आवाज़ आनी बंद हो गई। बाथरूम भी सूखा हुआ था। अपने दिमाग को सही करते हुए मानसी बाथरूम से बाहर निकली तो बिस्तर पे एक लड़की को बैठे देख चौंक पड़ी। अरे तुम कौन हो और अंदर कैसे आई? मानसी को देखते ही वह लड़की उठकर उसकी ओर आगे बढ़ने लगी। उसने बोला कि मैं इधर से गुजर रही थी, तुम्हारा कमरा खुला देखा तो मुझे लगा कि किसी को मदद की ज़रूरत होगी, बस यही सोचते हुए अंदर आ गई। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो चली जाती हूँ। ऐसा कहते हुए वह जाने का उपक्रम करने लगी। मानसी असमंजस की अवस्था में थी, क्योंकि उसे
ये तो पक्का याद था कि उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया था। फिर यह लड़की अंदर आई तो आई कैसे? कौन है यह लड़की? मानसी को असमंजस की अवस्था में खड़ी देख वह लड़की दरवाजे की ओर बढ़ने लगी तो मानसी ने पीछे से आवाज़ देकर उसे रोका। जब आ ही गई हो तो अपना नाम तो बताओ, आपस में परिचय कर लेते हैं। तुम इस होटल की पहली इंसान हो जिससे हमारी बात हो रही है, वरना यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दिया था कल। आज कम से कम लोग तो दिखाई दे रहे हैं। पर दोनों में परिचय हुआ। फिर उसका नाम निशा था, वह भी दिल्ली से ही आई थी अपने पति के साथ हनीमून मनाने। मानसी ने पहले तो उसे शादी की बधाई दी, फिर फ़ोन नंबर मांगा ताकि उससे संपर्क कर सके। एक ही जगह के रहने वाले लोग इसी तरह से एक दूसरे से दोस्ती करने को उतावले रहते हैं। निशा आनाकानी करने लगी पर मानसी के दबाव ने उसे मजबूर कर दिया। निशा वह बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल अपने नाम से अलग उसका रंग और नूर था। मानसी तो उसे बस देखते ही जा रही थी। तभी मानसी के फ़ोन में कोई मैसेज आया। देखा तो समीर का था। अब आ भी जाओ नीचे, हमें बाहर भी तो निकलना है। मानसी को हड़बड़ाते देख निशा ने उसे गुड बाय बोला और कमरे से निकल गई। उसके पीछे पीछे जल्दी से मानसी भी नीचे उतरने लगी। अरे निशा इतनी जल्दी कहाँ चली गई? ऐसा प्रतीत होता है कि छूमंतर हो गई हो। चल भाग मानसी, बहुत देर हो गई है, नहीं तो तेरे सारे दोस्त तुझे छोड़ेंगे नहीं। बड़बड़ा रही थी वो। प्रिया, कितनी देर लगा दी मानसी, सभी तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर मानसी ने कमरे में घटी सारी कहानी बताई और निशा के बारे में भी बताया। यार कितनी खूबसूरत थी वो लड़की, नज़रें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। रवि ने सबको आवाज़ देकर इकट्ठा किया और फिर सभी मेन गेट की ओर बढ़ चले। होटल के बाहर मौसम बहुत सुहाना लग रहा था। अभी पहली बार सबने होटल को ऊपर से नीचे तक देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ नीलांचल नाम होटल की स्थिति की सही व्याख्या कर रहा था। मतलब चारों तरफ पेड़ पौधे और उनके बीच में स्थित यह होटल, 3 मंजिला होटल और चारों तरफ शांति। ऐसा लग रहा था कि अपने अंदर बहुत सारी कहानियों को समेटे हुए है यह होटल। इनके अलावा और किसी को बाहर नहीं जाना था, तभी तो सारे लोग अंदर ही बैठे थे। तेजस ने ऊपर से नीचे तक होटल की ओर सरसरी निगाह डाली। तभी उसे सबसे ऊपर वाली मंजिल पे वही काले कपड़ों वाला आदमी दिखा और उसने तेजस की ओर हाथ भी हिलाया। बदले में तेजस ने भी हाथ हिलाया। विजय, यह किसे देखकर हाथ हिला रहा है? ऊपर तो कोई नहीं है। जब तेजस ने बोला कि काले कपड़ों वाला वो आदमी ऊपर की मंजिल पर खड़ा है तो उसकी बातों को सुनकर सबने ऊपर की तरफ नज़र दौड़ाई और हंसने लगे क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। प्रिया, यार तेजस, तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? इस आदमी के पीछे आखिर पड़ा ही क्यों है? हम लोग ये घूमने आए हैं यहाँ, कोई गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं। कहते हुए उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगी। अरे यार, कैब वाले ने फिर से कैंसिल मार दिया। पीछे से समीर चिल्लाकर बोला कि रात वाली बात भूल गया क्या? कितना मुश्किल से कोई कैब वाला तैयार हुआ था और वह भी हम लोगों को यहाँ होटल के पास नहीं उतारा, बल्कि यहाँ से हटकर हम लोग उतरे थे और वो भी ज़्यादा पैसे देकर। हो सकता है इतनी अंदर नहीं आती हो कोई गाड़ी। चलो सब थोड़ा वॉक करके सड़क पे जाकर गाड़ी बुक करते हैं। फिर सब आगे बढ़ने लगे। विजय बहुत अपसेट दिख रहा था। बाकी लोग मस्ती करने में लगे हुए थे। कोई मोबाइल से फ़ोटो खींच रहा था तो कोई कैमरे में दृश्य कैद करने लगा। देख कितना सुखद दृश्य है। रवि ने मुंह बनाए हुए विजय को हंसाने की कोशिश की। अभी तक अपने अलावा कोई इंसान नहीं दिखा इन लोग को। समीर, ओ समीर, अब कैब बुक कर, हम लोग होटल से बहुत आगे तक आ गए हैं, क्या पैदल ही सैर करवाएगा? कहते हुए तेजस हंसने लगा। 10 मिनट के बाद उनके सामने गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी में बैठते ही तेजस ने कैब वाले से पूछा कि आप लोग होटल के नाम पे इतना कैंसिलेशन क्यों मारते हो? इस प्रश्न के पे कैब वाले के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अरे भैया, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो?
कैब वाले ने वापस तेजस से ही सवाल पूछ दिया कि साहब, आपको इस होटल का नाम किसने सुझाया और आप यहाँ पे कितने दिन से हैं? होटल का नाम लेते समय उसकी आवाज़ कुछ हकला गई थी। तेजस उसकी बातों को सुनकर बौखलाया। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या जवाब दे रहे हो? तेजस के साथ बैठे रवि और समीर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। साहब, आपको इस होटल के बारे में सच पता नहीं है। इससे पहले कि देर हो जाए आप सभी यहाँ से चले जाएं। वह कुछ और बोलने ही जा रहा था कि कार के बाहरी शीशे पे जोर से थाप पड़ी। एक बूढ़ी औरत बाहर खड़ी शीशा खोलने को कह रही थी। जैसे ही शीशा नीचे हुआ, उसने अपने अधपके बाल को झटका देते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। उसी कर्कश आवाज़ में उस औरत ने कहा कि आगे जाओगे तो मारे जाओगे तुम सब। बहुत बर्फबारी हुई है, इसलिए उधर का रास्ता बंद है। दूसरा रास्ता पकड़ो, दूसरा रास्ता पकड़ो। कहते हुए वह औरत अपने रास्ते चल दी। अजीब औरत है, बताने का यह भी तरीका होता है क्या? मेरी तो सांस ही अटक गई थी उसकी आवाज़ सुनकर। कहते हुए समीर के माथे पे बल पड़ गए। पर इस पागल औरत के कथन पे कैसे भरोसा किया जाए? कैब वाले ने बताया कि कुछ सालों से ये औरत इसी तरह से लोगों को बचाती आई है। बहुत साल पहले इसका इकलौता बेटा इसी तरह के बर्फबारी में फंस गया था। उस साल मनाली जैसे बर्फ से ढक ही गई थी। माँ के लाख मना करने के बावजूद भी उसका बेटा घूमने के लिए बाहर निकल गया और बाहर तूफान में फंस गया। रात भर वह औरत घर के बाहर इंतज़ार करती रही अपने बेटे का, पर आज तक उसके बेटे का कहीं पता नहीं चल सका। बेटे के लापता होने से इसके दिमाग पे बहुत असर पड़ा और यह पागल जैसी हरकतें करने लगी। जब कहीं बर्फबारी होती है तो यह औरत इसी तरह से राहगीरों को चिल्लाकर बचाती है। ये कहानी सुनकर सभी का दिल भर आया। उन्होंने दूसरी गाड़ी में बैठे अपने बाकी के दोस्तों को भी स्थिति से अवगत करा दिया। फिर उन सब की गाड़ी कच्चे रास्ते पे चल पड़ी। ठंड बढ़ गई थी। उन लोगों को सोलंग घाटी जाना था, जिसे स्नो पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत के गर्म वातावरण में मनाली का ठंडा वातावरण बहुत राहत प्रदान करता है। उन लोगों के पास समय पूरा था, इसलिए हर दिन एक एक जगह जाने की प्लानिंग करके आए थे पहले से ही। गाड़ी चलती जा रही थी और सभी मौसम का आनंद उठा रहे थे। अचानक से गाड़ी ने ब्रेक मारी। सामने एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था। ओह, अब क्या मुसीबत है। मालूम पड़ता है कि हम लोग मुसीबत को साथ लेकर चलना शुरू किए हैं। रवि भनभनाते हुए शीशे से बाहर देखने की कोशिश करने लगा। कैब वाला साहब, यहाँ इस तरह के दृश्य आपको हमेशा मिलते रहेंगे। बस यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर ही है सोलंग घाटी। गाड़ी तो नहीं जा सकेगी, पर आप लोग पैदल ही निकल जाओ। आखिरकार सब पैदल ही चल दिए। पहाड़ी इलाके में आने के कारण लड़कियों के घर से हमेशा फ़ोन आते रहते थे और लड़कियां यहाँ सेल्फी लेने में व्यस्त थीं। मस्ती के चक्कर में लड़कों ने तो अपने फ़ोन को साइलेंट तक कर दिया था ताकि घर से कोई डिस्टर्ब ना करे। परिवार वाले भी कम ना थे। बातों के ज़रिए तो ताना मारा जाता उनकी तरफ से। अब सुविचार और स्टेटस के ज़रिए यह काम निपटा रहे थे। समीर, ये मम्मी ना दिन में 10 बार मैसेज करती रहती हैं कि बेटा ठीक है, बेटा क्या कर रहा है। तभी उसकी पीठ पर किसी ने बर्फ़ का गोला फेंका। पीछे देखा तो प्रिया थी। सभी मस्ती के मूड में थे। बर्फ़ में चलने का जो आनंद आ रहा था, ऐसे समय में दिल्ली की तपती गर्मी को कौन याद करता। तेजस ने अपना बाण छोड़ते हुए कहा कि मैंने तो सोच लिया है कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपना हनीमून मनाने यहीं आऊँगा। यार, इसे तो हनीमून स्थल घोषित कर देना चाहिए। कहते हुए अपने आप पर हंसने लगा। उसकी खिंचाई करते हुए विजय ने बोला कि हाँ, उस समय भी तू किसी होटल में पहुंचकर उसका इतिहास खोजने मत लग जाना, वरना तुझे तो सब इतिहास बना देंगे और तेरी बीवी तुझे ही ढूंढती रह जाएगी। ये सुनकर सब हंसने लगे। सोलंग घाटी के आसपास की जगह भी बहुत खूबसूरत थी। सभी ने पूरा एंजॉय किया। होटल पहुंचते पहुंचते रात हो गई। कैब बुक करते समय होटल का नाम इन लोगों ने नहीं डाला था। सड़क पे ही सभी उतर गए।
बेकार में कैब वालों का कैंसिलेशन झेलना पड़ता और साथ में ज़्यादा पैसे भी देने पड़ते। रात के 8 बज रहे थे। जंगली इलाका होने के कारण जानवरों की आवाज़ कभी कभी दहशत पैदा कर देती। माहौल ऐसा देखकर ऐसा प्रतीत होता कि कितनी रात हो गई है। स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी। मोबाइल की रोशनी में ही सभी होटल की ओर बढ़ रहे थे। यार, अपनी दिल्ली तो इस समय जागती है, पर यहाँ कितना अंधेरा छाया हुआ है। अपनी जगह की बात ही निराली होती है, कहती हुई प्रिया की आवाज़ में कंपन हो गई। मानसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और सभी आगे बढ़ते चले गए। दिन के सुरम्य वातावरण से इस वक्त का माहौल किनारे लगी कंटीली झाड़ियों में उलझकर डर पैदा कर देता, पर किसी ने मन में यह बात लाने की कोशिश नहीं की कि आखिर होटल के पास गाड़ी क्यों नहीं आती है। आखिर क्या राज था इस होटल का? क्यों इसके नाम से ही कार चालक के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी थी? होटल के सभी लोग रात में कहाँ चले जाते हैं? जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।